Hello students, this is Nilanjan Bose from Simage Group of Institutions. 15 rules अभी तक pronoun related डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग से एक डिमांड आया था कि सर इसके ऊपर एक क्विज को ऑर्गेनाइज करा दीजिए ताकि हम लोग का प्रैक्टिस सेशन की तरह उसको हम लोग ट्रीट करें. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ कुछ क्वेश्चन लेके जो कि क्विज फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा और उसको हम समझाएंगे इन विच पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस द एरर लाइज. ओके, सो गेट रेडी. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे क्या आ रहा है? वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल. अब देखो सेंटेंस में थोड़ा गौर कीजिए. वन ऑफ देम, मेरा फर्स्ट वर्ड जो फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस क्या है उसको गौर करना होगा. आपको हम हाइलाइटर के साथ उसको हाइलाइटर के जरिए हाईलाइट कर दिए. वन, ONE, वन ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. करेक्ट. सो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग. वन ऑलवेज इंडिकेट करता है सिंगुलर को. दैट्स वाई यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वाई? क्योंकि वन रिप्लेस करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन से. सो इट शुड बी हिज. वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज बैग. It can be her as well. It can be his oblique her. So there is wrong. So in this particular question, section B contains the error. Right. Let us move to question number 2. Let Raj and she complete this job as they like to do it. अब इस सेंटेंस को जरा गौर कीजिए. फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? let. आप रूल को अच्छे तरीके से जानते हो. कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर let या between से होता है उसके बाद क्या होगी? उसके बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को अडॉप्ट करेंगे. ऑब्जेक्टिव केस में उसको लिखना है. बट हियर इट इज, आई एम फाइंडिंग दैट इट इज रिटन शी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये शी तो नहीं हो सकता. यहाँ पे शी के जगह क्या होना चाहिए? शी के जगह होना चाहिए हर. ओके, सो हम यहाँ आई एम जस्ट गोइंग टू क्रॉस इट आउट. शी इज रॉन्ग. इन प्लेस ऑफ शी इट शुड बी हर, बिकॉज लेट के और बिटवीन के बाद कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगी. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कंटेन्स द एरर. राइट. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं. Neither of the two brothers has got their money back from the agency. आप थोड़ा गौर करो एक पर्टिकुलर वर्ड पे. उस वर्ड को देखते हुए आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या इसमें प्रोनाउन हम यूज करें. करेक्ट. सो यहाँ पे नीदर लिखा हुआ है. नीदर मीन्स व्हाट? नीदर मीन्स नो प्लस ईदर. नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स. आप इस ब्रदर्स वर्ड के साथ मत जाइए. ब्रदर्स टू बी कंसिडर्ड प्लूरल वन, बट नीदर पहले लिखा गया. इसका मतलब it always indicates the singular one. तो आपका pronoun जो होगी that should be singular. So neither of the two brothers has got, instead of their it should be his, क्योंकि ये singular pronoun को reflect करता है, represent करता है. Correct. So their word जो है इसको हम cross कर देते हैं so that you can easily understand कि कौन word यहाँ पे wrong है. There will be absolutely wrong. In place of their it should be his, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं. एज इट इज रिटन एज ब्रदर, दैट्स व्हाई इट इज हिज. अगर वहां सिस्टर्स लिखता तो यहाँ पे हम लोग हर का इस्तेमाल करते हैं. करेक्ट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. माई सेल्फ एंड गोपालन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे. माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है. जस्ट नोट इट डाउन. हमेशा याद रखोगे कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होती है. तो ये माई सेल्फ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इन प्लेस ऑफ माई सेल्फ यू नीड अ प्रोनाउन विच शुड बी इन नॉमिनेटिव केस. और यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम क्या करना है? यहाँ सबसे पहला काम करना है इसको क्रॉस कर देना है, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड इन प्लेस ऑफ माई सेल्फ इट शुड बी आई. So I and Gopalan will take care of the function on Sunday. So the first part of this particular sentence contains the error. चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Mr. Sharma, our representative, he will attend the meeting on our behalf. Mr. Sharma जो है ये हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव है. करेक्ट. He will attend the meeting. वो मीटिंग को अटेंड करेंगे on our behalf, हम लोगों के पक्ष से. हम लोग किसी कारण की वजह से हम लोग नहीं जा सकते हैं तो मिस्टर शर्मा को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया और वो हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे उस मीटिंग को अटेंड करके. परफेक्टली ऑल राइट. मिस्टर शर्मा जो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो एक ही पर्सन है. उसके बाद आवर रिप्रेजेंटेटिव इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. उसके बाद ही. ये ही यहाँ क्या कर रहे हैं? Because already you have mentioned Mr. Sharma, our representative. So this he is absolutely unnecessary. You need to remove that pronoun
he from this particular sentence. So question number B contains, question number 5 of segment B or section B contains the error, right? Let us move to question number 6. There should be no misunderstanding between your father and she. अब इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ देर पहले ही हम लोग अभी सॉल्व किए थे. देखते हैं आपका ध्यान कहाँ है. There should be no misunderstanding between. बस पूरा सेंटेंस में मुझे एक ही वर्ड में ध्यान देना है और वो वर्ड है between. After between जो भी प्रोनाउन आएगी that should be in the which form? It should be in the objective case. Objective case क्या बोलते हैं? She बोलते हैं कि her बोलते हैं? Of course it should be her. तो यहाँ after between it is written your father and she. So in place of she it should be her. I'm just going to strike it off this particular word like she. She is absolutely wrong. So in place of she it should be her. Because मेरा first में यहाँ लिखा हुआ है between. अगर आपको let या between दिखाई देता है तो उसके बाद जो pronoun होगी should be in the objective form. ये भूलना नहीं चाहिए. This is a very important tricks which you need to remember. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. As it was Rajan's first interview, he dressed him in his most formal suit. राजन का पहला इंटरव्यू था इसीलिए वो अपने आप को इस फॉर्मल सूट में अपने आप को सजाए. सो ड्रेस के बाद यहाँ पे हिम नहीं होना चाहिए, which is absolutely wrong. It requires a reflexive pronoun, correct? So as it was Rajan's first interview, he dressed himself. In place of him, it should be himself. अपने आप को सजाया वो, correct? Now moving to question number 8. You and I are expected to do your duty in the interest of the students. अब देखो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस वर्ड्स यू एंड ई. तो 2 सब्जेक्ट्स आर देयर, करेक्ट. उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं आर एक्सपेक्टेड टू डू, देन व्हाट इज यू डूइंग ओवर हियर. यहाँ योर का क्या मतलब होता है? यू एंड आई. उसके बाद योर को रिप्लेस कौन करेंगे? योर को रिप्लेस करेंगे आर, ओ यू आर, करेक्ट. यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. पहला फर्स्ट टाइम जो 2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है यू एंड आई इनिशियली, यू आई के बदले में मुझे ऐसा प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा that should be apt and that should be are. So here in this particular sentence your is absolutely wrong. In place of your you have to write that is are, correct. Let us move to question number 9. If the teacher is good, the students will respond positively to them. अब इतना गौर करो, इतना ध्यान दो कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है the teacher, if the teacher is good. So how many teachers you are talking about? Only one teacher. So it is singular. The students will respond positively to them. Here you come, them. Them always represent the plural one. If you are talking about a singular teacher, how could you use the pronoun like them? So them here, this particular word them is absolutely wrong. So you need to strike it off. In place of them, it should be him or her, depending on the gender of the teacher, correct. Anyway, C part contains the error. Them will be replaced by him or her. The last question of this particular quiz. One of them forgot to take their bag from the school. One of them forgot to take their bag from the school. एक उन लोगों में से एक है जो देर यहाँ नहीं होना चाहिए. That is absolutely wrong over here. So I hope all of you have enjoyed this quiz session, but most importantly you need to remember all the rules, whatever have been taught to you throughout the classes, throughout all the videos. मेरा लास्ट 4 वीडियो में हम रूल को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं और हम उम्मीद करते हैं कि इस रूल के सहारे आप कोई भी क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में अगर प्रोनाउन रिलेटेड आता है, ऑब्वियसली यू विल बी एट एनी कॉस्ट इस क्वेश्चन को आप लिव आउट नहीं करोगे, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और सक्सेसफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे. ओके, विद दैट hopeful ending, with that hope I am ending my session, I am ending my video today, and I promise to all of you कि coming time next video मेरा जो होगा और भी इंटरेस्टिंग होगी. ऐसा एक मुद्दा लेके हम आएंगे जिसको आप जरूर एंजॉय करोगे और आपका एक लाइफ लर्निंग लेसन भी होगी. That's all from my side today. Thank you so much.